महेश रावत जेल में है। उस पर भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने का आरोप है। साथ ही साथ पीएम्स असैसिनेशन यानी कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का भी आरोप है। लगभग सारे टीवी चैनल यही दिखा रहे हैं और इस वाले को तो हमेशा की तरह माता ही चढ़ गई है, बेसिकली गॉन मैड। महेश को एक शहरी नक्सलवादी यानी कि #अर्बन नक्सल घोषित कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि वो बहुत खतरनाक आदमी है। पर ये है हमारा महेश भाऊ। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में हम साथ में पढ़े 2009 से 2011। महेश महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से है। 2011 के बाद से महेश वहीं पे काम कर रहा है, ग्राम सभाओं के साथ, उनके अधिकारों के लिए। ग्राम सभाओं को अपने जल जंगल ज़मीन पर मालिकाना हक देने वाले पेशा कानून के लिए। इस काम को करने के लिए पहले उसे टाटा इंस्टीट्यूट की फेलोशिप मिली। उसके बाद उसने ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्राइम मिनिस्टर्स रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप में शामिल होकर काम किया। उसी पीएम के नाम की फेलोशिप में था जिसकी हत्या की साजिश के उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। गढ़चिरौली अपने घने जंगलों और वहाँ रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए जाना जाता है। सेंट्रल इंडिया के इन्हीं जंगलों में खनिज संपदा यानी कि मिनरल रिजर्व्स भी हैं। गढ़चिरौली में माइनिंग के विरोध में कई डेमोक्रेटिक आंदोलन चल रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि ये सारे आंदोलन तेज़ी पकड़ें क्योंकि माइनिंग कंपनियां दबाव बनाए हुए हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर बार बार ज़मीन माइनिंग के हवाले करने के प्रोजेक्ट्स लोगों की मर्जी पूछे बिना थोप दिए जा रहे हैं। महेश जैसे लोग असल डेमोक्रेसी लागू करने के लिए काम कर रहे हैं भाई, कि जिन लोगों की बात मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता, जहाँ के कत्लेआम खबरों में अखबारों में जगह नहीं पाते, ऐसी जगहों में लोगों की समझ पैदा हो और लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। में समता जजमेंट में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, पेशा क्षेत्रों में बिना जनता के और बिना आदिवासियों के सहयोग से कोई भी खदान नहीं हो सकती। खदान होती है तो जंगल टूटेगा ही। जंगल टूटेगा तो वहां के 40 गांव के ऊपर उसका परिणाम होगा। अगर 40 गांव के ऊपर परिणाम होगा तो 40 गांव में रहने वाले हजारों लोगों का रोजगार चला जाएगा, हजारों लोगों का तेंदू बांबू और सब चला जाएगा। फिर इनके जो दलाल लोग बोल रहे कि हमें प्रकल्प चाहिए, ये बात कहां से आ गई? अपने खुद के शब्दों में महेश ग्राम सभाओं के लिए काम करता है। ही सेज आई एम अ ग्राम सभा एक्टिविस्ट। पर आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट में किसी को भी अर्बन नक्सल घोषित करना कौन सी बड़ी बात है। विवेक अग्निहोत्री जैसे सो कॉल्ड कलाकारों को ट्विटर पर बैठी आईटी सेल की सेना लगा दो। अर्नब जैसों को किसी का भी नाम बताकर भोंपू पकड़ा दो। 2 दिन के अंदर एक अच्छा खासा इंसान अर्बन नक्सल बन के तैयार। और महेश के साथ भी यही हुआ है। उसे नक्सली का टैग दे दिया गया है। उसे यह टैग इसलिए दिया गया है ताकि वो अपना डेमोक्रेटिक तरीक़ों से किया जा रहा काम ना कर पाए। महेश की सोच इतनी ओछी नहीं है कि उसे लगे कि पीएम को उड़ा देने से क्रांति आ जाएगी या किसी रैली में हिंसा भड़का देने से। वो बेगुनाह है। वो बाबा साहेब का संविधान लागू करने के लिए काम कर रहा है। आप सोच रहे होंगे हम इतना कुछ कैसे जानते हैं, हम कोर्ट हैं या पुलिस हैं या भगवान हैं, इज़ दिस द वॉइस ओवर फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ? तो भाई हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हम महेश के दोस्त हैं। हम जानते हैं कि वो क्या सोचता है, हम जानते हैं कि वो क्या काम कर रहा है और हम अकेले नहीं हैं। भारत सरकार ने 2 साल पहले महेश को यूएपीए कानून के अंतर्गत उसको अरेस्ट किया था और ये जो अरेस्ट जो है ये सरासर गलत है। उसने देश के विरोध में कोई काम नहीं किया है और बाकी के जो 9 लोग हैं उन्होंने भी देश के विरोध में कोई काम नहीं किया है। तो हमारी ये मांग है, ये मेरी मांग है कि इन सभी लोगों को और महेश को जल्द से जल्द बाइज्जत बरी किया जाए। फ्री महेश राउत। I support Mahesh. I support Mahesh. These are tough times, but we are with you. I support Mahesh. We want justice. Justice for Mahesh. Free Mahesh. Justice for Mahesh, our brother, and a good human being. Yeah, I stand for justice for Mahesh. Justice for Mahesh. Free Mahesh Rawat. Repeal UAPA. Defend dissent. Save democracy. Save constitution. Justice not done. Mahesh should be out of jail. UAPA के तहत महेश की गिरफ्तारी गलत है, उसे रिहा करना होगा। The unfair and inhuman persecution of Mahesh has been going on for too long, and it's about time that we have justice for Mahesh. I support Mahesh. Please free Mahesh.
Justice for Mahesh. कॉमरेड महेश को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो. Justice for Mahesh, free Mahesh. My name is Sujit. I supported Mahesh, my classmate. Stop witch hunting of activists, scholars, academicians, and social workers. I stand with Mahesh. Free Mahesh, justice for Mahesh. Jai Bhim. Mahesh is innocent. I support and demand a fair justice for Mahesh. Free Mahesh. It's time my friend comes home. Mahesh Raut ko riha karo. I stand in solidarity with Mahesh Raut. Free Mahesh Raut as soon as possible. Release all the political prisoners. I demand justice for Mahesh. Free Mahesh. Justice for Mahesh. Mahesh is a very compassionate and one of the finest human beings that I have met. And he has been in prison since the last few years as an under trial prisoner. And I demand the government of India to release him immediately. Defending human rights is not a crime. We stand with Mahesh in these tough times. We strongly demand Mahesh to be released and repeal draconian laws like UAPA. जिस तरह का काम महेश ने पिछले 8-10 सालों में इस देश के लिए किया है, उस तरह का काम करने के लिए सरकारें लोकतंत्र में अपने नागरिकों को इनाम देती हैं। पर हमारा महेश 2 साल से जेल में है इस कोरोना के टाइम में। वी डिमांड जस्टिस फॉर महेश। क्योंकि महेश जैसे लोग डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करते हैं, समाज में शांति बनी रहती है, जस्टिस जिंदा रहता है, या कम से कम जस्टिस के लिए कोशिश हो रही है, इसकी उम्मीद जिंदा रहती है। अगर आप सोशल जस्टिस में विश्वास करते हैं तो आपको महेश के लिए आवाज़ उठानी होगी। महेश जैसे और लोगों के लिए भी, महेश के साथ गिरफ्तार हुए बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि समाज में जो आग आज लगी हुई है वो आप तक भी पहुंच सकती है, चाहे आप कोई भी हो।